तो क्वेश्चन है कि जेई मेन बुरा चला गया तो क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, ड्रॉप की आपको सोचनी भी नहीं चाहिए जब तक आपका जेई एडवांस नहीं हो जाता। सपोज ऐसा हुआ कि जेई एडवांस के लिए आप क्वालिफाई नहीं हो पाए, जेई मेन ही आपका लास्ट एग्जाम था, उसके बाद आप ड्रॉप के बारे में सोचो। लेकिन जब तक भी आपका एग्जाम है जो कि इस साल का है, तब तक आपको फाइट मारती रहनी है एज इफ ड्रॉप का ऑप्शन एग्जिस्ट ही ना करता हो। लेकिन इन केस अगर नहीं हो पाया या हमें लगता है कि हो गया लेकिन और बेटर कर सकते हैं, देन आप ड्रॉप की सोचोगे। बात यह है कि मेरा मैसेज आपको ये रहेगा कि दिस इज नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट ड्रॉप इन एनी वे। आपके लिए समझ लो कि ड्रॉप इस वक्त हार के बराबर है। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रॉप लेना बुरा है, मैंने खुद ड्रॉप लिया था, राइट? तो मैं ये नहीं बोलूंगा ड्रॉप लेना बुरा है, लेकिन इस टाइम पे ड्रॉप के बारे में सोचना बहुत बुरा है। इस टाइम आपको ये देखना चाहिए कि यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, यही मेरा फाइनल अटेम्प्ट है, नाउ व्हाट शुड आई डू। और इसके बारे में सोचकर चिंता में नहीं आ जाना कि अरे मैं क्या करूं क्या करूं। इसके बारे में बहुत स्ट्रेटेजिकली सोचो। क्या मेरी वीकनेसेस हैं, उनको मेरे को इम्प्रूव करना है? क्या मेरी गलतियां हैं, उन्हें मेरे को सही करना है? जब आप ये देखोगे कि इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स क्या हैं, तब आप चिंता में नहीं आओगे। देखो, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में चिंता में नहीं आना होता, आपको उन प्रॉब्लम्स को बहुत ऑब्जेक्टिवली सॉल्व करना होता है। और ऐसे देखो अपनी प्रॉब्लम को दूर से, एज इफ ये किसी और की प्रॉब्लम है। एक स्टूडेंट है जिससे थ्योरी हो जाती है, क्वेश्चन नहीं बनते, या एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 200 पे अटके हुए हैं, तो क्या करेगा वो? उसके लिए आप अपना दिमाग लगाओगे। साथ में आप गाइडेंस वीडियोस देख सकते हो जो इस चैनल पे है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कोई प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो मेरा। आपको ये सोचना है कि पहली बात तो मैं अपने दिमाग को परेशान नहीं करूंगा, ठीक है? मैं अपने दिमाग को एक अच्छी स्टेट में रखूंगा और ऑब्जेक्टिवली सोचूंगा, लॉजिकली सोचूंगा। अपनी प्रॉब्लम को एक जेई की प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करूंगा, लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? एक तो ये रखो। फिर इसमें जो भी हेल्प लगती होगी मेरे को वो मैं लूंगा, जिससे भी। अगर आपको लगता है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, यू टेक माई हेल्प, ठीक है? वीडियोस के थ्रू आपको लग रहा है वीडियोस नहीं, मेरे को और सीखना है पार्थ भैया से, यू कैन ज्वाइन प्रोग्राम्स, वॉट एवर यू कैन डू यू डू। अगर आपको लग रहा है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो आप ये देखो कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, ठीक है? ना कि ये कि आप उसके बारे में परेशान हो रहे हो। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, राइट? और होता क्या है कि जब हमें आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता इंप्रूवमेंट का, तो हम सोचते हैं कि हो ही नहीं पाएगा। और जब हम सोचते हैं कि हो ही नहीं पाएगा, तो फिर हमारे दिमाग में ये सब चीजें आती हैं कि प्राइवेट कॉलेज चले जाते हैं, या फिर किसी और लोअर कॉलेज चले जाते हैं, अपना टारगेट लो कर लेते हैं, या फिर सोचते हैं कि ड्रॉप ले लेंगे। बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू थिंक अबाउट दैट। उसका राइट टाइम बाद में आएगा एग्जाम के, ठीक है? और उम्मीद करो ये कि आपको नहीं सोचने की जरूरत पड़ेगी उस बारे में, ठीक है? क्योंकि जस्ट यही तो है। आपको क्या करना है? आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको देखना है कि पीवाईक्यूज में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उस तरह के क्वेश्चन और स्ट्रॉन्ग करके जाने हैं। आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपको भूलने नहीं देना, और बस, दैट्स इट। अगर इसको सिंप्लीफाइड वे में देखें तो दैट्स इट। तो इसके लिए आपको एक और साल की क्यों जरूरत है? इसके लिए अभी जो आपके पास 45 दिन है, वो क्यों नहीं काफी है जेई मेन लेवल पे अगर देखा जाए तो? और फिर आपको और टाइम मिलेगा एडवांस के लिए, क्यों नहीं काफी है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये काफी नहीं है? क्योंकि आप ये सोचते हो कि मेरी अभी तक की जो प्रिपरेशन थी 2 साल में मेरे को जितना भी मैं कर पाया उतना ही कर पाया, तो 2 महीने में क्या उखाड़ लूंगा। ये आपकी थिंकिंग है, राइट? लेकिन नहीं, लास्ट का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इवन इफ आपने 1.5 साल कुछ किया हो, कुछ नहीं किया हो, अगर मान लेते हैं आपने इवन इफ 1.5 साल कुछ किया है, लास्ट के 2 महीने में अगर आपने कुछ गलत कर दिया, लास्ट के 1 महीने में आपने कुछ कुछ गलत कर दिया, तो आपके मार्क्स आएंगे क्या? नहीं। और इवन इफ आपने कुछ नहीं किया है बढ़िया, लास्ट के टाइम पे अगर आप कुछ करते हो, तो उसका ज्यादा इफेक्टिवनेस होती है। तो इस बात को समझो कि लास्ट का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि इट कैन मेक इट और ब्रेक इट, ठीक है? योर प्रिपरेशन। तो इस टाइम को आपको मैक्सिमम पॉजिटिविटी और मैक्सिमम लॉजिकल थिंकिंग के साथ यूज करना है कि क्या है मेरी वीकनेस, उसको मैं आइडेंटिफाई करूं, इंप्रूव करूं, ठीक है? और इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आएंगी जो कि बताएंगी कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो एस्पिरेंट्स करते हैं लास्ट के टाइम पे, और कैसे वो ना करें। और लास्ट के टाइम में सेलेक्टिव रिसोर्सेज की जरूरत होती है, तो सेलेक्टिव रिसोर्सेज क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा। तो उसके लिए स्टे ट्यून। लेकिन अल्टीमेट मैसेज समझो क्या है इस वीडियो का, कि आप ड्रॉप के बारे में अभी नहीं सोचोगे बिल्कुल भी, और आप सोचोगे अभी प्रिपरेशन में, इसी साल आपको बेस्ट देना है। जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है उसी में आपको बेस्ट देना है, वही आपका एग्जाम है, आपको उसके बाहर का सोचना ही नहीं है, ठीक है?
और आपको ये नहीं सोचना कि अभी तक नहीं कर पाया तो अभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जरूरी नहीं है कि पास्ट में जो होता है वही फ्यूचर में होता है। अगर आपको चेंजेस करते हो अपनी प्रिपरेशन में, और अगर आप अपनी तरफ से जो मैक्स चेंजेस कर रहे हो वो करो। अगर आपको अपने बियॉन्ड भी कुछ करना है तो हेल्प लो। अगर आपको लग रहा है कोई प्रोग्राम कोई कोर्स आपकी हेल्प कर सकता है, कोई बुक आपकी हेल्प कर सकती है, टेक हेल्प। आप ये मत सोचो कि जो भी आपके पास अभी है उसी से सब कुछ हो जाएगा। उससे हो जाना होता तो हो जाता, है ना। अगर आपको लग रहा है कि कोई नई चीज आपका सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का, देन गो ग्रैब इट, टेक हेल्प। जितनी आप हेल्प लोगे, मेरी हेल्प लेने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद से नहीं कर पा रहे, राइट, ये मत समझो। मेरी हेल्प लेने का मतलब ये है कि आप खुद से जो कर पा रहे हो वो कर पा रहे हो, लेकिन आप मेरी इंटेलिजेंस को भी यूज करना चाहते हो अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, ये काफी मीन हो गया, लेकिन लेकिन एक्चुअली यही हो रहा है। गाइडेंस का मतलब ये नहीं है स्पून फीडिंग, गाइडेंस का मतलब ये है, और जो भी आप सपोर्ट ले रहे हो, हेल्प ले रहे हो, उसका मतलब ये है कि आप इंटेलिजेंस को लेवरेज कर रहे हो, दूसरों की इंटेलिजेंस को भी यूज कर रहे हो। और इसी तरह से कोई बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर पाता है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। और कैसे, इसके अलावा और कैसे होगा सोचो। जब आप मल्टीपल इंटेलिजेंस को, बहुत सारी इंटेलिजेंस को, बहुत सारे एक्सपीरियंस को आप यूज करते हो अपनी प्रिपरेशन में, देन ओनली इट हैपेंस। ठीक है, तो टेक हेल्प, है ना। और आपको बहुत सारी उससे क्लैरिटी मिलेगी, आप बहुत सारे गलत रास्तों पे जो जा सकते थे वो बच जाओगे वहां से, और आपका टाइम बचेगा, एंड सो ऑन। और ड्रॉप के बारे में अभी नहीं सोचना। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।